पिछली बार बजट में तो टैक्स में एक भारी भरकम छूट देकर काफ़ी हद तक मिडिल क्लास को राहत मिली थी। इस बार क्या नया करने वाले हैं मोदी जी, सीतारमण जी, राजीव जी, आप लोग की क्या तैयारी है? देखिए मोहन जी, सबसे पहले मैं अपने दोनों जो गुरुजन बैठे हैं, दोनों विद्वान बैठे हैं, उनको नमस्कार करता हूं। आपको भी नमस्कार। बजट एक समय में बहुत हमारे मन में उथल पुथल मचाता था कि क्या होगा, क्या चीज़ें सस्ती होंगी, क्या चीज़ें महंगी होंगी। और एक समय तो ये भी कयास लगाया जाता था कि बजट का मसौदा बड़े जो उद्योगपति हैं उनके पास पहुंच गया है, या वो अर्थशास्त्र जो वित्त मंत्री है उनको कुछ सूत्र दिया करते थे। लेकिन आज उस परिस्थिति से हम बाहर आ गए हैं। अगर मोहन जी, आप अगर हम विश्व की परिस्थिति देखते हैं तो अमेरिका एक युद्ध उन्माद की ओर है, और वो अपने मोनोपोलिज्म के लिए जो तीसरी दुनिया के देश या दूसरी दुनिया के देश, उनके ऊपर वो बहुत दबाव डाल रहे हैं। और ये जो जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ा दिया गया, तो देखिए सबसे पहले तो विश्व की परिस्थिति की युद्ध उन्माद, इधर रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यहाँ पर युद्ध चल रहा है, ईरान के ऊपर एक संभावित युद्ध मंडरा रहा है। तो एक युद्ध उन्माद की स्थिति में विश्व का 3 हिस्सा विश्व एक युद्ध उन्माद में, स्थितियां सामान्य नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि हमें अपना भी रक्षा, और चूंकि दक्षिण एशिया में भी बहुत तनाव है, नेपाल में सरकारें अस्थिर है, श्रीलंका में सरकार स्थिर है, बांग्लादेश में आईएसआई की समर्थित सरकार वहाँ पर काम कर रही है। तो एक विकट परिस्थिति है। तो जो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा में जा रहा है, और वो ठीक है, क्योंकि हमें हम अगर अपने रक्षा पंक्ति को मजबूत नहीं करेंगे, और अभी तो रक्षा में भी 5th जनरेशन जिससे कहना चाहिए, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, तो उससे सुसज्जित होने के लिए हमारी वायुसेना जो रक्षा पंक्ति है उसको मजबूत किया जाएगा, और उस बजट में उसका बहुत बड़ा एक भाग रहेगा। और दूसरी बात क्या रहता है, तो हम जनता के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, तपेश जी के लिए, चंद्राकर साहब के लिए, तो हमारे लिए जो लगता है कि सड़क और रेल और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत काम किया जाएगा। और उद्योग, अभी जो लड़ाई है, आज का लड़ाई हथियार के अलावा व्यापार से की जाती है। यानी आप जितना डंपिंग दूसरे देशों में करिए, आपका उत्पाद जहां जाए, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले, और हमें हम निर्यात ज़्यादा करें, आयात कम करें। तो देखिए देश में कोरोना के बाद जो पोस्ट कोरोना पीरियड है, एक अच्छा विकास हो, समेकित विकास और संतुलित विकास, वैशिष्ट अर्थशास्त्र और पूरे जो अर्थशास्त्र का कहना चाहिए, छोटे छोटे उद्यमी, जिस प्रकार से सरकार ने कोशिश किया कि छोटे उद्यमी रोजगार के ऊपर, आप नौकरियों के ऊपर आश्रित न रहे, अपना स्वरोजगार एक संभावना टटोले, और उसमें जो हम कह सकते हैं कि उसमें एक भारत में एक बड़ी प्रगति, एक बड़ी छलांग लगाई, जो न्यू एंटरप्रेन्योर जिसे हम कहते हैं, जो नव उद्यमी है, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या ही है। तो उसके बढ़ने से रोजगार सृजन के ऊपर सरकार और ध्यान देगी, और रोजगार सृजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छी सड़क बनानी पड़ेगी, रेल कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और दूसरा शिक्षा, जो तकनीकी शिक्षा, उसके ऊपर सरकार बहुत ध्यान देगी।